हमारे मेराज मलिक अभी मेरे साथ हैं। 15 मिनट के लिए हाउस को अजन किया गया है। घर के अंदर सरकार का दखल अंदाजी नहीं चाहिए, आपके घर में भी नहीं चाहिए, आपके घर में भी नहीं चाहिए। धर्मों का पालन जो है वो राजनीति ना करे, वो सरकार ना करे। जो चीजें सरकार को गोद लेनी थी वो गोद से उठाकर बाहर फेंक दी। बिजली को प्राइवेट किया, एजुकेशन को प्राइवेट किया। जानबूझ के कर रही है क्या ये? नहीं, आप मुझे बताओ, बिजली को प्राइवेट करना जरूरी था, धर्म को गोद लेना जरूरी है, श्राइन बोर्ड को धर्म गोद लेना। मुझे बताओ, श्राइन बोर्ड में जो पैसा आता है आपने कभी गिनती की? अगर आपने श्राइन बोर्ड के अंदर पैसा डाला, क्या आपने कभी ये सोचा ये पैसे का होता क्या है? पूछा आपने कभी? सोचा आपने? हम तो निकाल के चैन, किसी ने कान से निकाल कर किसी ने यहां से, आ रहा है, हमारी मान्यता है वहां, चाहे हिंदू धर्म में हो या मुसलमान, वहां पर जो पैसा है हमारे लोग जो होता है अपने तर्ज पे, हमारे मदारिस है, हमारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हमने उस वक़्फ़ के पैसे से लोगों को बेहतर जिंदगी दी। आप मुझे बताओ, हिंदू धर्म, आप सुन लीजिए, नहीं, यहाँ पे धर्म के लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे पता है मेरे धर्म के अंदर किस चीज की जरूरत है, वो मुझे भाजपा के लोग नहीं बताएंगे, वो हिंदू आदमी नहीं बताएगा मुझे कि आपने धर्म में अंदर क्या करना है और इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करना है, इस जमीन के नहीं। सुन लीजिए ना, आप बात सुन लीजिए, आपको भी नहीं पता है। आप मुझे बताइए, जो चढ़ावा मुसलमान चढ़ाता है, जो हिंदू, मुसलमानों को हिसाब है अपने चढ़ावे का, मुसलमानों को अपने चढ़ावे का हिसाब है कि अगर मस्जिद में चढ़ावा चढ़ता है उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है? सुन लीजिए, अगर मज़ारों पे चढ़ावा चढ़ता है उस पैसे का हिसाब हमने रखा है कि उसका इस्तेमाल कर। अरे सुन तो लीजिए, हमारे पास हिसाब था, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी थी। लेकिन आप मुझे बताओ, ये जो यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर है जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, उस पैसे का हिसाब किसके पास है? क्या यहाँ पर किसी एक आदमी के पास है? वो सरकारी आदमी के पास होना चाहिए था कि धर्म के गुरुओं के पास? मैं कहता हूं, धर्म के लोगों के हाथ में धर्म का सम्मान दे दो, जिनका काम है। हम तो धर्म को मानने वाले कौन लोग हैं? आपको लगता है कि हम मुसलमान हैं, मैं नमाज सारी पढ़ता हूं? नहीं पढ़ता हूं। धर्म का पालन नेता नहीं करता है, और धर्म का ठेकेदार नेता कैसे बनेगा? मैं यही बात समझा रहा हूं कि धर्म के मामलात में सरकार बात ना करे। यहां खरबों का पैसा है, आपने हिसाब किया? मेरे पास सबूत भी है, गवाहों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। क्या सबूत है? अरे बता दूंगा, अभी तो मैंने बोल दिया ना, सबूत भी है, गवाह भी है, वक्त आएगा मैं बताऊंगा। चाहे श्राइन बोर्ड में घोटाला है और क्या। आप मुझे बताओ, श्राइन बोर्ड से क्या क्या हुआ? अगर आप उसमें ऑडिट करेंगे, सुने, अगर आप ऑडिट करेंगे, अरे सुन तो लीजिए, अगर आप ऑडिट करेंगे, अपनी एक कमेटी तश्कील देंगे हिंदू धर्म में, अगर आप एक कमेटी तश्कील करेंगे, आप जानने का अधिकार रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा पैसा कहाँ है और जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बदहाली क्यों है, और धर्म के नाम पे दंगे करवाएंगे, पैसा लूट लेंगे। अरे ये लुटेरे हैं, इनको जहां नकदी मिलता है वहां पूछने वाला कोई नहीं, अटैचियां उठा के लेकर निकल रहे हैं। 28 विधायक भाजपा के अंदर क्लैप कर रहे थे जब ये मेट हैं, भाजपा के एमएलए मेट हैं। अगर ये ठेकेदार होते तो मेट कैसे? अरे मेट ऐसे हैं कि मतलब काम पे लगाते हैं, उनसे कमीशन खाते हैं, ये खून पसीने की कमाई खाते हैं। अगर ठेकेदार होते, मुझे इनका गिला नहीं है। आपको पता है यहाँ माइनिंग पे मैंने हंगामा क्यों किया? इन्होंने सड़कें बनाई, जम्मू के लोग सुन लें, जम्मू के लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट हुई, एम्स बना, इन्होंने कहा सड़कें बनी, आईआईएम बना। लेकिन बनने से पहले मुझे बताओ, इन सड़कों पे मटेरियल कहां से आया? ये वहां से आया जब इन्होंने माइनिंग को बंद किया, और माइनिंग हुई। ये कहीं बिहार से या यूपी से नहीं आया मटेरियल, और इनने रॉयल्टी भी नहीं भरी। बिना पैसे के उन ठेकेदारों ने कहा हम रॉयल्टी नहीं भरेंगे। एलजी महादेव ने यहाँ पर माइनिंग को बंद किया। तो मुझे बताओ, ये सड़कों की तामीर कहां से हुई? ये मजाक करते हमसे। वक्त पर चर्चा हो, अरे वक्त बाद में जाए, बाद में करो, पहला ये तो करो हो क्या रहा है, हो क्या? ये एक मजाक है, वक्फ एक मजाक है। जो खेल खेला जा रहा है ये जज्बात के साथ है, धर्म के साथ है, ताकि ये धर्म के नाम पे राजनीति करें और फिर प्रधानमंत्री बने। पूरे भारत में बहुत सी प्रॉपर्टीज है वक्त मुसलमानों के साथ खेला जा रहा है। अरे हिंदुओं के साथ खेला जा रहा है, हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम मुसलमानों को रगड़ रहे हैं। कोई भी इंसान का दुश्मन नहीं है, इंसान की मौत बरहक है, जितनी जिंदगी है उतनी है। लेकिन लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है कि हम मुसलमानों को ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। कुछ नहीं होगा। जाओ फलस्तीन में देखो, दुनिया का एटमी बम जितना हिरोशिमा और नागासाकी में बरसा था, उससे 5 गुना ज्यादा फलस्तीन एक गाजा है, 60 किलोमीटर की आबादी है, वहां पर बरसाया जाता है, 1 साल होने को जाता है, लेकिन वो कौम खत्म नहीं होती है। और यहाँ पर ये बिल लाते हैं, राजनीति करेंगे और बोलेंगे नहीं। आप मुझे बताओ, कौम खत्म होती है? कुत्ते की नस्ल खत्म नहीं हुई है, जिन कुत्तों को घर में पाला नहीं जाता है। बात कर रहे हैं
ये चीजें, ये सिर्फ दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। इस मजाक को मैंने कहा, ये धर्म के मामला धर्म के लोगों तक रहने दो। लीडर को बोलो करप्शन खत्म करे, लीडर को बोलो रात के अंधेरे में, मोदी जी ने 10 साल में मुसलमानों के लिए रात के अंधेरे में सांसद बुलाया, बोलो कि हिंदुओं के लिए सांसद कब बुलाएगा? जम्मू के नौजवानों के बारे में अरे सुनिए, पहले सवाल सुने आप। अरे आप सवाल सुनिए, फिर सवाल का के साथ इन्होंने कहा मुसलमानों के साथ खिलवाड़ नहीं, इस देश के बजटी के लोगों से खिलवाड़ है। सब सवाल तो सुन लीजिए। उनको दिखाया जा रहा है हम मुसलमानों के मुखालिफ है, तुम हमें वोट दो। इसके लिए हमने सरकार नहीं बनानी है, हमें सरकार में इसलिए बनाना है ताकि देश को सक्षम बनाना। मुसलमान खतरे में तो यार उनकी सरकार है, उनका वोट है, उनने काम करना नहीं है धर्म के नाम पे वोट। मेरा सवाल सुने। देखिए, अंदर तो स्पीकर ने मना कर दिया कि वो इस पर बात नहीं करेंगे, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये मैटर जो है सब जुडिशियल है और सुप्रीम कोर्ट में है। अब मुझे बताइए, जो आप यहाँ पर हाउस के अंदर हैं, आप लोग क्या करेंगे? ये सवाल ये है और इसका जवाब दें। हाउस के अंदर मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, मैं लोगों को समझाने का काम करूंगा। मेरा मकसद है लोगों तक बात पहुंचाना। मैं ये कह रहा हूं, हाउस के अंदर भी मैं यही बोलूंगा, ये एक मजाक है जो भाजपा ने किया है, मुसलमानों के साथ हमदर्दी दिखा रहा है, हिंदुओं को खुश कर रहा है। वो पार्टी, वो जमात जो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की इस देश के अंदर दुश्मन है, अरे आप सुन लीजिए ना, खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, पूरी दुनिया जानती है। और वही मोदी अपने मुंह से कह रहा है रात के अंधेरे में उसको बिल लाना पड़ता है, मुसलमानों की हमदर्दी दिखाए, मैं मुसलमानों के लिए बेहतर कर रहा हूं। मुमकिन है क्या? अरे झूठ है, मजाक है, यहाँ पे भी मजाक हो रहा है। एक आखिरी सवाल। आपने लोगों को नींद से जगा दिया, लोग जाग गए। आप लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए क्या करेंगे वो बताइए। वक्फ अमेंडमेंट के लिए देखिए, ऐसा है कि ये हमारी संपत्ति है, हम अपनी संपत्ति पे किसी का खिलवाड़ नहीं देखना चाहेंगे। वो होगा। अरे सुन तो लीजिए, ये मियां बीवी की एक बात है, उसी तर्ज पे ये होती है। ये हमारी संपत्ति है। अभी आप देखेंगे धर्मों के अपने अपने संतान है, वहां पर उन लोगों को अपने तर्ज पे चलाना है। वही मुसलमानों का वक़्फ़ है, उसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। अरे धर्म गुरु देख लेंगे, धर्म के लोग देखेंगे। इसके अलावा भी तो सरकार के पास काम है। बिजली इन्होंने भेज दी, अडानी अंबानी को सारे दे दिए। अरे ये क्यों गोद लेना चाहते? मुझे बताओ। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अगर प्राइवेटाइजेशन हो ही रहा है तो धर्मों को गवर्नमेंट के साथ क्यों लिया जा रहा है? सवाल ये है। गवर्नमेंट की जो असली चीजें थी वो अडानी को दे दी, जहां से वो रेवेन्यू जनरेट करे। अब यहाँ पर नकदी पैसा है। आप एक मुसलमान नहीं है, गुलाम अली खटाना भी मुसलमान है। अमेंडमेंट के क्या नुकसान है ये बताइए। देखिए, इसमें जो अमेंडमेंट, अरे इन्होंने क्या किया? धांधली की। अब इसमें ब्यूरोक्रेसी को उसमें डाला, अपने लोगों को डाला। क्या जरूरत है आपके धर्म में दखल अंदाजी करने की? आप मुझे बताओ। हम ईद की नमाज पढ़ते हैं, वहां अगर बीच में से हिंदू चलेंगे तो वो नमाज होगी नहीं, क्योंकि उसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, जिसका मुकाम जहां है, जो जिसका काम है वो उसी को करने दो। इसके अलावा सरकार को काम नहीं करना है, रोजगार नहीं देना है, करप्शन पे बात नहीं करनी। उसके लिए कब बात करेंगे? ये जो 2 करोड़ की बात की थी मोदी जी ने 10 साल पहले, उसके लिए कभी दिन के उजाले में भी मौका नहीं मिला। और मुसलमानों की हमदर्दी के लिए रात के अंधेरे में बिल लेकर आएंगे? नहीं। देखिए, ये साफ बात है। बताइए अब होगा क्या? क्योंकि अरे यहाँ तो फिलहाल बीजेपी की सरकार भी नहीं रहनी है। फिलहाल ये देख लीजिए आने वाला कल किसने देखा। लेकिन ये जो तानाशाही है, ये ज्यादातर, अरे देख लीजिए, जो जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने इंसानों को बनाया है और जिसने मजलूम का दर्द देखा है, वो ऊपर वाला देख ही रहा है तमाशा। जिसने दुनिया के अंदर हिटलर जैसे आदमी को। तो फिलहाल यहाँ पर महराज मलिक थे। यहाँ पर देखिए, अगर मुसलमानों की बात की जाती है तो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे। अगर आप देखें, वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना साहब भी थे और एक कमेटी भी बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया है। लेकिन देखिए, भारत में भी जो है वो बहुत से लोग मुसलमान हैं, यहाँ पर श्राइन्स हैं, यहाँ पर मस्जिदें हैं, यहाँ पर दरगाहें हैं। अब हर किसी का जिस पहला चेक जो है वो सरकार का रहने वाला है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ के पास होती थी, उसका पहला चेक जो है वो वक्फ करता था। लेकिन अब इसमें तरमीम लाकर जो है वो किस तरह से मुसलमानों का फायदा होगा, इसे लेकर आज यहाँ पर हाउस में हंगामा हुआ। और इस हंगामे के बाद जो है 15 मिनट के लिए हाउस को अडजर्न किया गया। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 15 मिनट बीत चुके हैं और अंदर क्या होता है ये देखना है।